हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चन और आंसर्स। चलिए, तो चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन भी हम अच्छे से कर चुके हैं। चलिए, अब बारी आती है उसके क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल? यानी कि सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल में यूज करने के क्या क्या लाभ है ना। यूजेस यानी कि एडवांटेजेस यानी कि लाभ की बात कर रहा है यहाँ पर कि क्या 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 है इनके लाभ है। ठीक है, यूज करने के लाभ क्या है। तो क्यों हम सीएनजी और एलपीजी को यूज करते हैं ईंधन की तरह? ठीक है, ईंधन की तरह एलपीजी और सीएनजी को हम क्यों यूज करते हैं? चलिए, पहला, दे कैन बी बर्न डायरेक्टली, यानी कि इनको क्या किया जा सकता है, सीधे जलाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, सीधे जलाया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइप्स, यानी कि इनको पाइप के द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी लाया जा सकता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो हमारी सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उसके क्या क्या लाभ है। ठीक है, उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के क्या क्या हमारे क्या है, लाभ है। तो पहला लाभ तो ये है कि इनको सीधे सीधे जलाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा लाभ ये है कि दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस, यानी कि इनको पाइपों द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। यानी कि पाइपों द्वारा ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इनको पाइपों द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है और लाया भी जा सकता है। अगला, दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से साफ क्या है, ईंधन है और इनसे कोई भी किसी भी तरह का स्मोक यानी कि धुआं पैदा नहीं होता। ठीक है, यानी कि तीसरी लाइन में ये हमें बोल रहा है, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, यानी कि ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड, और जलाने पर प्रदूषण नहीं करते। ठीक है, जलाने पर क्या नहीं करते, प्रदूषण नहीं करते। चलिए, यानी कि तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख लिए हैं कि सीधे जलाया जा सकता है, पाइपों द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी लाया जा सकता है। स्वच्छ, ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है, लिखा हुआ है ना कि दे आर क्लीन फ्यूल्स, यानी कि क्या है, स्वच्छ ईंधन है और जलाने पर प्रदूषण नहीं करते। क्या नहीं करते, कोई भी प्रदूषण नहीं करते या कोई भी धुआं प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अगला, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड। ठीक है, और जलने पर जलने पर क्या देते हैं, हीट एनर्जी हमें देते हैं। ठीक है,
यानी कि जलने पर क्या करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, चलिए ये थे इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। यानी कि सड़क निर्माण हेतु कौन सा उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन क्या है, हमारा एक ऐसा उत्पाद है जिसको हम सड़क निर्माण हेतु इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए किसको यूज करते हैं हम, बिटुमेन को हम यूज करते हैं। तो यह अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि बिटुमेन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग रोड। ठीक है, रोड सरफेसिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी कि उपयोग में आता है। चलिए, बिटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो बिटुमेन पेट्रोलियम का ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये रही बिटुमेन की बात, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि मृत वनस्पति से, डेड वेजिटेशन यानी कि मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण कैसे होता है, और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मृत वनस्पति होते हैं उनसे हमारा कोयला कैसे बनता है, कैसे बनता है कि हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जितने भी हमारे घने जंगल थे वो प्राकृतिक आपदा, यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि के कारण क्या हुए थे, जो हमारे घने जंगल थे वो वो हमारे क्या हो गए थे, धरती के अंदर धस गए थे। क्या हो गए थे, मिट्टी में समा गए थे, धरती में धस गए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर मिट्टी की परतें क्या हुई, जमा होती गई। तो मिट्टी की परत जमा होने के कारण क्या हुआ कि वहां पर जो तापमान था और दबाव था क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। जिस अधिक तापमान और दबाव के कारण जो हमारी मृत वनस्पति थी वो किसमें बदल गई, वो कोयले, धीरे धीरे कोयला बन गई। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बनीकरण बोला जाता है। वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मिलियन ऑफ ईयर अगो डेंस फॉरेस्ट आर गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। यानी कि हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे घने जंगल थे वो मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर क्या हो गए, समा जाते हैं। किस वजह से, स्टॉर्म की वजह से, या फ्लड्स की वजह से, या अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, these got compressed as more and more soil deposit over them। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये और ज्यादा कंप्रेस होने लग जाते हैं
क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी की लेयर क्या होती है, आने लग जाती है। व्हेन दे गॉट बरीड डीप इन द सॉइल, जब ये धरती में बहुत ज्यादा अंदर गहराई में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, दे वर एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही अधिक तापमान और दबाव होता है, जिस कारण इन अंडर दीज कंडीशंस दी स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, यानी कि इन कारणों के कारण वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, जो हमारी मृत वनस्पति है धीरे धीरे कोयला बन जाती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें हमारा जो वनस्पति है, जो हमारी मृत वनस्पति है, वो कोयला बन रही है। ठीक है, मृत वनस्पति से कोयला बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है, कार्बनाइजेशन, या हम बोल सकते हैं कार्बनीकरण बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप हिंदी में तो इस प्रकार लिखेंगे, हजारों वर्ष पूर्व आंधी, बाढ़, भूकंप के कारण घने जंगल, घने जंगल मिट्टी में धस गए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमने मिट्टी में दब गए, हम लिख सकते हैं धस गए या मिट्टी में दब गए। मिट्टी में दब गए, सालों तक या वर्षों तक उन पर मिट्टी, सालों तक क्या हुआ, उन पर जो है मिट्टी जमा होती गई, और वह और गहराई में चले गए। क्या हुआ फिर, वो और ज्यादा गहराई में चले गए, जब उनके ऊपर मिट्टी और ज्यादा क्या होती गई, जमा होती गई। फिर क्या हुआ, इतनी गहराई में दबने के बाद, इतनी इतनी गहराई में दबने के बाद उन पर तापमान और दबाव का असर हुआ, तापमान और दबाव का असर हुआ, जिससे कि वो धीरे धीरे जिससे वह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित से कि वह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए।
ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये क्या थी हमारी, कि जो मृत वनस्पति है, मृत वनस्पति से कोयले बनने की जो हमारी प्रोसेस है। चलिए, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, जो ये प्रोसेस है, इस प्रक्रम यानी कि प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कार्बनाइजेशन बोलते हैं, कहते हैं। इतना आपको समझ में आया कि क्या हुआ था हजारों वर्ष पूर्व। हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आंधी, बाढ़, भूकंप के कारण जो घने जंगल थे वो मिट्टी में दब गए। ठीक है, सालों तक उन पर मिट्टी जमा होती गई और वह और गहराई में चले गए। ठीक है, उन पर क्या हुआ, मिट्टी और जमा होती गई और वो और गहराई में चले गए। इतनी गहराई में दबने के बाद उन पर अधिक तापमान, उन पर अधिक तापमान, ठीक है, यहाँ पर अधिक हो जाएगा, उन पर अधिक तापमान और दबाव का असर हुआ, जिससे वह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है किसकी, ये जो हमारी मृत वनस्पति की कोयले में परिवर्तित होने की प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ही कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अधिक था, ठीक है, यहाँ पर आप अधिक लिख दीजिएगा। चलिए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल हमारे क्या है, और यहाँ पर तीन जगह, यहाँ पर खाली 1 2 3, तो 3 फॉसिल फ्यूल हमें बताने। फॉसिल फ्यूल यानी कि जो हमारे क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो क्या होते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन, तो ये आपको पता होगा। पहला क्या है हमारा, कोयला। ठीक है, पहला तो हमारा है कोयला। दूसरा क्या है, पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम है। तीसरा क्या है हमारा, बताइए, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो फॉसिल फ्यूल हमारे क्या है, यानी कि जीवाश्म ईंधन हमारे क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, यानी कि पेट्रोलियम से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको अलग अलग करना। पेट्रोलियम में क्या है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उनको अलग अलग करना, उसको क्या बोला जाता है। अगर हम बोले कि ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर है पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम में क्या है, बहुत सारे क्या है कंस्टिट्यूएंट है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग घटक हैं। ठीक है, तो उनको अलग करने के लिए अगर हम सारी चीजों को अलग कर दी, ये पहली चीज हमने अलग कर दी, ये दूसरी अलग कर दी, तीसरी अलग कर दी, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा रिफाइनिंग। क्या बोला जाएगा इस प्रोसेस को, रिफाइनिंग प्रोसेस बोला जाएगा। और हिंदी में हम बोलेंगे इसको परिष्करण। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम के विभिन्न जितने भी हमारे संघटक हैं, संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, परिष्करण बोला जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो पेट्रोल है हमारा, ठीक है, तो पेट्रोलियम में क्या होंगे, विभिन्न संघटकों को
क्या बोलते हैं, पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, परिष्करण, हम उसे प्रक्रिया को बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो ईंधन होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, और तीसरा है हमारा प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए, तो ये दो आपको समझ आ गए होंगे। अब तीसरा है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, चलिए, यानी कि व्हीकल्स जो हमारे सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन क्या है, कौन सा ईंधन है जो हमने गाड़ियों में डालते हैं ना, व्हीकल्स में डालते हैं, तो सबसे कम जो प्रदूषण पैदा करने वाला ईंधन कौन सा है, बताइए। क्या है, ठीक है, यानी कि व्हीकल्स के लिए जो भी हमारे वाहन होते हैं, वाहन, तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो हमारा ईंधन है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है सबसे कम, कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं CNG। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफाइनिंग। और इसे तो हमें पता है ना क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोल, इसे बोलते हैं पेट्रोलियम, और इसे बोलते हैं नेचुरल गैस। तो हिंदी में और इंग्लिश में जो भी आपको सही लगे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य असत्य हम देखेंगे। यानी कि फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लैबोरेटरी, ये बोल रहा है जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उनको क्या हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, लैबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, तो क्या हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, इसलिए ये क्या होगा हमारा फॉल्स, यानी कि असत्य है ये। ठीक है, अगला, सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, यानी कि जो सीएनजी है वो पेट्रोल से ज्यादा प्रदूषण करता है सीएनजी पेट्रोल से ज्यादा प्रदूषण करता है, नहीं करता। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो कौन करता है, पेट्रोल करता है, सीएनजी प्रदूषण नहीं करता। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा फॉल्स है। अगला, कोक इज ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि जो कोक है हमारा वो कार्बन का लगभग लगभग शुद्ध रूप है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कोक है वो कोयले का लगभग क्या है, सबसे ज्यादा शुद्ध फॉर्म क्या है हमारा, कोक ही है। तो इसका आंसर है ट्रू, तो ये हमारा सत्य है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कोक है वो कार्बन का क्या है, लगभग शुद्ध रूप ही है। ठीक है, चलिए, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा कोल तार है वो अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है क्या, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं कोल तार में, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। ठीक है, चलिए, अब बोल रहा है कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हमारा कैरोसिन है यानी कि मिट्टी का तेल है वो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, लेकिन वो क्या है जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि वो कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, ये रीजन भी हमने दे दिया है। ठीक है, पहले का रीजन है कि फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, तो फॉसिल फ्यूल को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में क्या होता है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उन्हें बनने में क्या होता है, हजारों साल लगते हैं, और हजारों साल लगने के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अधिक क्या चाहिए होता है, तापमान और दबाव भी चाहिए होता है। तो उतना अधिक तापमान और दबाव हम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में नहीं ला सकते, इसीलिए हम उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते।
ठीक है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उतना ज्यादा अधिक तापमान और दबाव जो हमें चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल को चाहिए होता है बनने के लिए, वो हम लेबोरेटरी में नहीं ला सकते। ठीक है। दूसरा सीएनजी क्या है, ज्यादा हमारा प्रदूषण करता है, पेट्रोल से नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। सीएनजी क्या है, प्रदूषण करता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कोक जो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जो कोक है वो कार्बन का लगभग क्या है, शुद्ध रूप है। वो हमें पता ही है कि कोक क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला, कोल tar क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है, वो है, बिल्कुल है, ट्रू। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो मिट्टी का तेल हमारा कैरोसिन होता है वो एक फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे, ये जीवाश्म ईंधन है हमारे, ये समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों हमारे जो जीवाश्म ईंधन है यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है वो समाप्त होने योग्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है समाप्त होने योग्य? इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ना, लिमिटेड अमाउंट में ये हमको मिलते हैं। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं, और इनको हम लेबोरेटरी में भी नहीं बना सकते, वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इनको हम लेबोरेटरी में भी नहीं बना सकते। इसीलिए क्या करते हैं हम इनको, इसीलिए क्या है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, ये समाप्त हो सकते हैं अगर हम इनका अधिक यूज करेंगे। चलिए, जैसे फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि हजारों साल चाहिए होते हैं। हजारों साल में जो हमारे फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन है वो मृत वनस्पति और जानवरों से क्या बनते हैं, धरती के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, दबने के बाद वहां पर क्या होता है, हाई यानी कि उच्च तापमान और बहुत अधिक दबाव होने के कारण इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये बनते हैं। जो हमारे फॉसिल फ्यूल है ऐसे ही तो बनते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, और ये जो उच्च तापमान है और क्या है, उच्च दबाव है, ये हमें लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में नहीं मिलता, जिस कारण क्या हम उन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। 10 फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड, और ये क्या है, हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, therefore the use of fossil fuel at this rate will lead to their एग्जॉशन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसी तरीके से ज्यादा यूज करते रहे उन फॉसिल फ्यूल का, ज्यादा क्या करते रहे, उपयोग करते रहे, तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक के उपयोग बताने हैं हमें और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, यानी कि अभिलक्षणों के बारे में हमें बताना है, यानी कि अभिलक्षणों और उपयोगों के बारे में हमें बताना है। अभिलक्षणों और यूजेस यानी कि उपयोगों के बारे में, यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अभिलक्षण और उपयोगों के बारे में बताना है। देखो पहला क्या है, चलो पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। ठीक है, यानी कि इसके अभिलक्षण क्या है। ये टफ होता है यानी कि ये ठोस होता है। ठीक है, पहला है ये ठोस होता है। ठीक है, रंग में क्या होता है, ब्लैक इन कलर, काले रंग का होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होता है, सुराखदार होता है। ठीक है, और रंग में कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, अब इसके यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है इसके, यानी कि इसके उपयोग क्या है। देखो, इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील यानी कि स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके निर्माण में, स्टील के निर्माण में, स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा,
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस किसके, कोक के। ये क्या होता है, ठोस होता है, सुरागदार होता है, रंग इसका कैसा होता है, काले रंग का होता है। और इसके इस्तेमाल उपयोग क्या होते हैं कि स्टील के निर्माण में, स्टील मैन्युफैक्चर में। ठीक है, दूसरा क्या है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, यानी कि धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अब पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, पेट्रोलियम जो है वो हमारा किस तरीके से बनता है। चलिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम हमें कैसे बनता है। अब हमें पता है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि मृत जीव जो क्या हो गए समुद्र में हजारों साल पूर्व क्या होते हैं, जो मृत जीव है वो मर जाते हैं। तो मरने के बाद अगर हम बोले ये हमारे पास क्या है, समुद्र है इस तरीके से। ठीक है, तो जो जीव यहाँ है, ठीक है, कोई भी जीव यहाँ हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी जीव यहाँ है, जो भी है, ठीक है, जीव है। तो मरने के बाद, यानी कि जब वो जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाते हैं, उनकी जो बॉडीज होती है वो कहाँ हो जाती है, नीचे क्या हो जाती है, नीचे आ जाती हैं। ठीक है, उनकी जो बॉडीज होती हैं, जो उनके मृत शरीर होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ धीरे धीरे उनके ऊपर क्या हो जाती है, मिट्टी की, क्ले की लेयर क्या होती है, आती रहती है, जिस कारण क्या होते हैं, वो और ज्यादा नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा नीचे की तरफ जाने से क्या होता है कि वहां पर कोई वायु नहीं होती, कोई भी एयर नहीं होती, वायु नहीं होती। ठीक है, और क्या होता है वहां पर, उच्च तापमान, या हम बोल सकते हैं अधिक तापमान और दबाव, अधिक तापमान और अधिक दबाव के कारण वो क्या होते हैं, अधिक तापमान और अधिक दबाव, अधिक दबाव के कारण क्या होते हैं, वो जो भी हमारी क्या होती है, मृत जीव होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और किसमें, प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो प्रोसेस है हम कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको ये याद हो गई होगी जो भी हमारी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं खत्म। और अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।